हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं प्रिंस कट ब्लाउज़। तो सबसे पहले हम बाजू को कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमें जो अस्तर है उसको 4 बार फोल्ड करना है। तो 4 बार एक साइड से मैंने फोल्ड कर दिया और सीधी लाइन लगा दी है जब अपनी लेंथ के हिसाब से, और 3.5 का डीप दिया है। और इस तरह से इसकी गोलाई कटिंग करेंगे। नीचे हाथ चौड़ाई से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और फिर डबल कपड़े को फोल्ड कर देना है। डबल फोल्ड करने के बाद हमें अपनी लेंथ लेनी है। तो लेंथ मेरी 15.5 है और शोल्डर मेरा है 11, तो मैंने 5.5 लिया। और चेस्ट के लिए 6.5 नीचे के लिए लिया है मैंने। और यहाँ पे 10 इंच लिए ये सीधी वाली लाइन, और बगल के लिए मैंने 6.5 लिया था। और कमर 9 इंच लिया है। और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो ये फ्रंट वाला भाग, बैक साइड का भाग निकल चुका है और फ्रंट इसमें से निकलना है। तो आधा इंच यहाँ पे बढ़ रहा है, आधा इंच नीचे की साइड, और यहाँ पे 1 इंच बढ़ाऊंगी। साइड का कपड़ा है, जो बटन काज पट्टी के लिए आधा इंच बढ़ता है, तो वहाँ पे आधा इंच बढ़ाया। और शोल्डर में बिल्कुल कुछ नहीं बढ़ाया, बगल में भी कुछ नहीं बढ़ेगा। और जहाँ पे फिटिंग लेते वहाँ पे 1 इंच जितना मैंने बढ़ाया है। अब देख सकते हो मैंने लाइन खींच के रखी थी पहले। और यहाँ पे 3 इंच गला लिया है और 6.5 का डीप लिया है गले के लिए। और इस तरह से गोलाई दे देंगे। और यहाँ पे 3.5, और इस तरह से बगल से इस तरह से करके गोलाई देनी है। और इसे हम कट कर देंगे। और यहाँ पे 1/4 जितना कट कर देंगे, आधा इंच जितना, जिससे आपके बगल में जो गूंज जाती है वो नहीं आएगी। और 1 इंच यहाँ पे निकाल देना है। तो यहाँ पे निकाल दिया मैंने 1 इंच जितना। और यहाँ पे टक्स के लिए मैंने निशान कर दिए। तो ये हमारा ब्लाउज़ का जो अस्तर है वो कट हो चुका है। और अभी हमने कपड़े को, जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको इस तरह से 2 बार फोल्ड कर दिया है। 2 बार फोल्ड करने के बाद सारे पार्ट को इस तरह से अपने जगह पे रखना है। तो सारे पार्ट बाजू को मैंने रख दिया डिजाइन की साइड, जहाँ पे बाजू में डिजाइन आनी चाहिए इसलिए। और सारे पार्ट्स रखने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा वो हम एक साइड रखेंगे। एक साइड से कपड़ा बचाना है क्योंकि इसमें डिजाइन बनानी है। इस तरह से कटिंग कर देंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे। और ये वाला पार्ट्स बैक साइड में लगाने के लिए मैंने अलग से कट कर दिया था। और दूसरे सारे के सारे पार्ट इसी तरह से कट कर दूंगी, इसके ऊपर आधा इंच एक्स्ट्रा रख के। तो देख सकते हो सारे पार्ट्स की कटिंग होने को आई है। बैक साइड बचा है तो बैक साइड की भी हमें इसी तरह से कटिंग करनी है। और ये बचा हुआ कपड़ा है, ये हमें डिजाइन करने में काम आएगा। इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम ब्लाउज़ के अच्छे से गड़ी करके रख देंगे। इसमें से मैं डोरी बना दूंगी जो बैक साइड की, तो वो पहले मैंने डोरी निकाल दी है। तो सबसे पहले हमें बाजू बनानी है। बाजू के लिए हमें अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है पट्टी। और यहाँ पे मैंने 1 इंच जितनी पट्टी ली है। और इसे हम कट करके इस तरह से 2 पट्टियाँ बना देंगे। और यहाँ पे बीचों बीच में हमें लाइन खींच देनी है। और ये पट्टी बीचों बीच में रख के यहाँ पे सिलाई ले लेनी है इसके ऊपर सीधी। तो यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच के कट्स लगा के यहाँ पे बीचों बीच रखने हैं। और फिर यहाँ पे भी सिलाई करनी है हमें, सीधी सिलाई। तो यहाँ पे मेरी सीधी सिलाई हो चुकी है। और सीधी सिलाई करने के बाद यहाँ पे इसके
किनारे किनारे पे जो पे हमने कैनॉक्स पेपर लगाया इसके किनारे पे हमें सिलाई लेनी है। यहाँ पे चारों बाजू हमारी सिलाई हो चुकी है, दोनों बाजू में इसी तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे सेकंड में भी इसी तरह से, मैं दूसरी वाली बाजू में भी इसी तरह से सिलाई ले रही हूँ। तो यहाँ पे सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे इसको कट कर देंगे कपड़े को। और कट होने के बाद यहाँ पे चारों ओर कट्स लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड कर देंगे बाहर की साइड। और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे डब सिलाई लगा देंगे, बहुत ही इजीली डब सिलाई हो जाएगी हमारी। एक बाजू में हमारी डब सिलाई हो गई है और दूसरी वाली बाजू में भी इसी तरह से हमें सिलना है। और यहाँ पे इस पट्टी को फोल्ड कर देंगे पहले। तो चारों ओर हम सिलाई ले रहे हैं पहले, फिर पट्टी को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे चारों ओर सिलाई हो चुकी है और ये बाजू बन के हमारी रेडी हो चुकी है। दूसरी वाली भी बाजू इसी तरह से हम कट करके इसको भी फोल्ड करके इसके ऊपर डब सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी इसी तरह से हमें पहले मैं फर्स्ट में लगाए थे उसी तरह से डब सिलाई लगानी होती है। तो इस तरह से मैं लगा रही हूँ डब सिलाई। तो यहाँ पे डब सिलाई हो चुकी है हमारी और यहाँ पे भी इसकी साइड चारों ओर सिलाई ले लेंगे हम। यहाँ पे चारों ओर सिलाई हो चुकी है हमारी। अभी हमें नीचे की पट्टी फोल्ड करनी है, तो पट्टी के लिए हमें इस तरह से दूसरी वाली पट्टी लेकर फोल्ड करनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ब्लाउज़ की पट्टी को फोल्ड करना है अंदर की साइड, जो पाइपिंग वाली पट्टी थी उसे। तो यहाँ पे भी मैं फोल्ड करके पाइपिंग वाली पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। और पाइपिंग वाली पट्टी को फोल्ड करने के बाद अंदर की साइड इस तरह से सिलाई लूँगी। और सिलाई लेने के बाद यहाँ पे ये छोटी छोटी पट्टियाँ कट कर देंगे 1-1 इंच की और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। तो ऐसे सारी पट्टियाँ हमें पहले तैयार कर देनी है, रेडी कर देनी है दोनों साइड से सिलाई लेकर। तो यहाँ पे सारी पट्टियाँ मेरी हो चुकी है रेडी। और यहाँ पे 1.5 इंच का मैं मार्जिन लगा रही हूँ दोनों साइड। 1.5 इंच के मार्जिन लगाने के बाद हमें ये वाली सारी पट्टियाँ है और दोनों बाजू में इसी तरह से मैं मार्जिन लगा रही हूँ। और ये पट्टियाँ है हमें इसे में डिजाइन के लिए यूज करनी है। तो इस तरह से हमारी कुछ डिजाइन बनानी है। इस तरह से तिरछा रख के हमें सिलाई लेनी है पूरे में और एक्स्ट्रा कट करते जाना है। और सामने की साइड भी हमें इसी तरह से दूसरी साइड में भी लगानी है। तो इस तरह से एक्स टाइप की डिजाइन बनानी है। और ये मैं पहले से कट करके रख रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सुई की मदद से इसे पहले अटैच कर रही हूँ और फिर यहाँ पे इस तरह से लगा रही हूँ। तो आपको सिलाई की मदद से नहीं, डायरेक्ट सिलाई नहीं कर सकते, तो आप यहाँ से सुई की मदद से पहले इसको अटैच कर दो, फिर यहाँ पे मशीन चला देना ऊपर। तो ये दोनों तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है डिजाइन बनाना। यहाँ पे देख सकते हो इसका मैंने डिजाइन बनाना पूरा हो चुका है। और सुई की मदद से पहले अटैच कर दिया है सारी जगह पे। और अभी यहाँ पे मशीन चला दूँगी सीधे करके।
और एक आधा इंच दूर पे मशीन चलाऊंगी, पहले एकदम नज़दीक में और फिर एक आधा इंच दूर चलाना है मशीन को, जिससे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ पे डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है और हमें धागे से जो सिलाई ली थी उसे कट कर देंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा है वो भी कट कर देंगे डिज़ाइन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी डिज़ाइन बन के रेडी हो चुकी है और दूसरी वाली डिज़ाइन पे भी हमें इसी तरह से सिलाई लेनी है। एक पहले सिलाई लेनी है और एक आधा इंच दूर पे लेना है। तो ये वाली बाजू भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारी बाजू की डिज़ाइन हो चुकी है। अभी हमें ब्लाउज़ को अटैच करना है अस्तर के साथ। तो सबसे पहले हम फ्रंट के पार्ट ले लेंगे और उसको कपड़े को उल्टा रख देंगे, उसके ऊपर अस्तर को रख देंगे और फिर स्टिचिंग कर देंगे इसकी। इस तरह से पूरा स्टिच कर देंगे। और दूसरा वाला भी पार्ट इसी तरह से अटैच करना है। तो यहाँ पे इस तरह से अटैच करते जाना है उसको। इस तरह से सारे कपड़े को मैंने अटैच कर दिया, दोनों आगे वाले फ्रंट वाले पार्ट को अटैच कर दिया है और दूसरा वाला फ्रंट का पार्ट इस तरह से, उसको भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। जो आप देख सकते हो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हमें बाद में कैंची की मदद से कट कर देना है। अस्तर का जो कपड़ा है उसके बराबर रखना है ब्लाउज़ के कपड़े को भी। तो इसी तरह से इस पार्ट की भी हमारी स्टिचिंग हो गई है और दूसरे वाले पार्ट की भी हम इसी तरह से स्टिचिंग कर देंगे। तो यहाँ पे इसकी भी स्टिचिंग हो चुकी है बहुत इजीली। और इस तरह से ये वाला पार्ट हमें कट कर देना है, एक्स्ट्रा कपड़ा देख सकते हो। दूसरे भाग में से भी इसी तरह से कट करके निकाल देना है। तो चारों भागों में से इसी तरह से कटिंग करके निकाल देंगे हम। तो यहाँ पे ये बैक साइड का हमने ले लिया और यहाँ पे बीचों बीच लाइन खींच जो गला हमने पहले कट करके रखा था 2.5 इंच का, तो यहाँ पे 5 इंच पे बीचों बीच से 2.5 सेट दोनों साइड रख के हम यहाँ पे अल्पिन लगा देंगे। कौशनी भी बोलते हैं, अल्पिन भी बोलते हो, जो भी बोलते हो आप। लगाने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई करनी है। तो सारे जगह पे हमें इसी तरह से लगाना है और फिर ये वाला हमें ब्लाउज़ का कपड़ा उसको इस तरह से ऊपर रखना है। ब्लाउज़ के कपड़े के ऊपर अस्तर को रख के यहाँ पे भी हमें अल्पिन लगानी है। और फिर इसके ऊपर सिलाई लेनी है हमें। तो यहाँ पे फ्रंट में हम इस तरह से पहले सिलाई ले लेंगे। जो हमारा कपड़ा है उसके ऊपर हमें सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे अटैच हो चुका है बैक साइड से अस्तर से ये वाला भी भाग और दूसरी साइड भी हमें इस तरह से सिलाई करनी है।
तो यहाँ पे भी हमें इस तरह से स्टिचिंग करनी है यहाँ तक। और जो बीच वाला भाग बचा था उसको अभी हम स्टिच कर देंगे। पहले हमने दोनों साइड की सिलाई ले ली थी। ये गोलाई वाला पार्ट भी हो चुका है हमारा। अब हमें इसे कट कर देना है। इस पेपर को हम निकाल देंगे, कैनॉक्स पेपर को, और फिर यहाँ पे इसको कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें जो गले का डिज़ाइन लिया था वो उसको हमें सीधा करना है और उसके ऊपर डब सिलाई लेनी है। तो यहाँ पे इस तरह से हम डब सिलाई ले लेंगे। तो पहले इसको हमें फोल्ड कर देना है, ये पाइपिंग वाली पट्टी को इस तरह से। तो पूरी पट्टी को इसी तरह से फोल्ड करनी है। और यहाँ पे गोलाई में कट लगाना मैं भूल गई थी, मैं बाद में लगाया। आपने पहले कट लगा देना है, फिर इसको गोलाई में हमें फोल्ड करना होता है और इसके ऊपर डब सिलाई लगाते जाना है। तो ये थोड़ी हार्ड है बनाने में डिज़ाइन, लेकिन दिखने में बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे ये बन चुकी है हमारी डिज़ाइन। गले का पट्टी हो चुका है और डिज़ाइन बाकी अभी। तो पहले इस चारों ओर हम सिलाई ले लेंगे। ब्लाउज़ के अस्तर को ब्लाउज़ से अटैच कर देंगे इस तरह से दोनों साइड से। ये दोनों साइड से अटैच होने के बाद ये पाइपिंग वाली पट्टी हमें निकाल देनी होगी। और यहाँ पे जो पट्टियाँ है उससे हमें 1-1 इंच की पट्टी लेकर हमें फोल्ड करनी होती है। तो पहले हम गला बना देंगे, उसी को जो हमने निकाला था उसको ही ठीक कर देंगे। फिर उसके ऊपर ही हमें डिज़ाइन चिपकानी है। डिज़ाइन के लिए हमें 1 इंच जितनी पट्टी लेनी है और उसको इस तरह से सिलना है डबल फोल्ड करके। तो सारी पट्टियाँ पहले इसी तरह से आपको रेडी कर देनी है डिज़ाइन के लिए। बचे हुए कपड़े में से इसी तरह से कटिंग करना है 1 इंच जितनी पट्टियाँ। तो यहाँ पे डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हमें जो कैनॉक्स पेपर लिया था गले वाला, उसके ऊपर 1.5 इंच की हमें मार्किंग कर देनी है और वहाँ पे इस तरह से हमें पट्टियाँ कट करके स्टिच करनी है गले की डिज़ाइन के लिए। तो सारी जगह पे 1.5 इंच की मैं पट्टियाँ लगा रही हूँ, 1.5 इंच की मार्किंग करके। इसी तरह से ये पट्टी मैंने पहले सिल के रख दी थी।
और सामने की साइड से भी हमें इस तरह से क्रॉसिंग पट्टी लगाते जाना है। तो सारी पट्टियाँ इसी तरह से हमें लगानी है डिजाइन के लिए, क्रॉस करके। जैसे हमने बाजू की पट्टियाँ बनाई थी उसी तरह से ये गले की भी डिजाइन हमें लेनी है। तो यहाँ पे सिलाई निकल चुकी थी, इसलिए मैं पहले एक साइड से सिलाई कर दी है और वापस से दोबारा सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा सा गले में डिजाइन निकल चुकी थी और दूसरी साइड से इस तरह से ऊपर की साइड से लेंगे हम डिजाइन। और यहाँ पे होने के बाद वापस से यहाँ पे दूसरी साइड वाली डिजाइन को इस तरह से अटैच कर देंगे। तो ये हो चुकी है हमारे गले की डिजाइन। और अभी हमें यहाँ पे लगानी है गले में अपने। तो यहाँ पे गले पट्टी के लिए मैं पट्टी निकाल दूँगी। फिर यहाँ पे इस तरह से करके इसको लगा देंगे गले को। दोनों साइड सिलाई कर देनी है। यहाँ पे दोनों साइड सिलाई हो चुकी है और यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो यहाँ पे तो यहाँ पे इस तरह से हमें ये पाइपिंग वाली डोरी लगा देनी है और फिर इसको गोलाई में कट करके अंदर की साइड दबाते जाना है इस तरह से। तो ये पाइपिंग वाली डोरी हमारी अंदर की साइड दब चुकी है और अभी इसे जो कैनॉक्स पेपर है उससे कट करके ले लेना है। इसको हम निकाल देंगे कैनॉक्स पेपर को और निकालने के बाद कुछ इस तरह से लुक आएगा। और जो बच्चा कुछ चिपका हुआ कैनॉक्स पेपर है वो धोने के बाद निकल जाएगा। अब देख सकते हो कहीं वाइट वाइट है, तो वो धोएंगे तब, ब्लाउज़ धोएंगे तब निकल जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा ब्लाउज़ का गले का डिज़ाइन। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देंगे और कट करने के बाद दोनों साइड टक्स भर देंगे। टक्स भरने के बाद ये वाला जो बेल्ट है वो उसको दोनों साइड सिलाई करके उसको बीचों बीच लगा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं उसको दोनों साइड मैंने बीचों बीच लगा दिया है। और अभी जो पाइपिंग की पट्टियाँ है वो मुझे इस ब्लाउज़ पे लगानी है। तो यहाँ पे मैंने जॉइंट कर दिया पाइपिंग की पट्टियों को और इस तरह से उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके लगा देंगे पट्टियाँ। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी को मैंने अंदर की साइड दबा के सिलाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो। तो ये हो चुकी है हमारी अंदर की साइड की पाइपिंग। और जो एक्स्ट्रा धागे वो निकाल देंगे और यहाँ पे बाजू की भी हमें कटिंग कर देंगे। तो अभी हम फ्रंट का पार्ट जॉइंट करेंगे जो प्रिंस कट वाला है। तो इस तरह से जॉइंट करना है हमें बराबर में और फिर इसके ऊपर डब सिलाई लगानी है और एक आधा इंच छोड़ के और सिलाई लेनी है और यहाँ पे टक्स भरने हैं। तो एक साइड का पार्ट रेडी हो चुका है, दूसरी साइड का पार्ट भी इसी तरह से हम रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे इसमें भी मैंने पहले सिलाई ले ली और यहाँ पे एक डब सिलाई ले रही हूँ और दूसरी आधा इंच छोड़ के और सिलाई ले रही हूँ जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पे टक्स भर दे रही हूँ। टक्स भरने के बाद बटन काज पट्टी के लिए हम पट्टियाँ रेडी कर देंगे। तो पहले 1.5 इंच की पट्टी मैंने काज के लिए ले ली है और 2.25 की बटन पट्टी ले ली है। तो यहाँ पे इसमें बटन पट्टी में मैंने कपड़े को जॉइंट किया है और आधा इंच हमें नीचे की साइड से फोल्ड कर देंगे। पहले 1/4 फिर आधा इंच हमें नीचे की पट्टी फोल्ड कर देनी है। और काज पट्टी हमें
सीधे भाग में लगानी है और बटन पट्टी उल्टे भाग में। तो पहले हम काज पट्टी लगा रहे हैं इस तरह से फोल्ड करके सीधे भाग में, और फिर डब सिलाई ले रहे हैं और बटन पट्टी है उससे हमें उल्टे भाग में ले रहे हैं, आप देख सकते हो। और फिर काज पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया मैंने, और अभी बटन की पट्टी को अंदर बाहर की साइड इस तरह से फोल्ड करके लगा रही हूँ। काज की पट्टी को मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया था और बटन पट्टी को बाहर की साइड। और यहाँ पे ये क्रॉसिंग पट्टी मैंने कटिंग करके ले ली थी गले पट्टी के लिए। तो इस तरह से गला पट्टी हमें लगानी है, डबल फोल्ड करके डायरेक्ट सिलाई करनी है। पहले देख लेना है दोनों भाग बराबर है बटन काज वाले, फिर आपको एक्स्ट्रा वो से कट कर देना है, फिर लगाना है बटन काज पट्टी, गला पट्टी, और फिर इसको अंदर की साइड दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई लेनी है, 1/4 जितनी दूर लेनी है। तो यहाँ पे इसकी गले की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, आप देख सकते हो गले की फिनिशिंग हमारी अच्छी आई है। और एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देंगे और यहाँ पे शोल्डर इस तरह से जॉइंट कर देंगे। पहले सीधे में शोल्डर जॉइंट करने के बाद फिर उल्टा करके शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों शोल्डर मेरे जॉइंट हो चुके हैं, उल्टे और सीधे। और अभी हम लगाएंगे इसमें बाजू। तो बाजू को हम बीचों बीच से कट लगा के रख देंगे, और फिर एक साइड से जो कटा हुआ भाग है वो फ्रंट में लगेगा और बिना कटिंग किया हुआ भाग बैक साइड में लगेगा, और बीचों बीच से हमें सिलाई करना है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने इससे बीचों बीच से दोनों साइड सिलाई कर दिया, और ये डिज़ाइन इस तरह से आ रही है। और यहाँ पे जो बच रहा है बड़ा कपड़ा है उसकी साइड सिलाई कर देंगे बगल में, और फिर यहाँ पे इसकी सिलाई कर देंगे कमर से बाजू तक। तो बराबर होना चाहिए कपड़ा, नहीं बचा बराबर है तो आपको बगल में थोड़ा सिल के उसको बराबर कर देना है। यहाँ पे भी इसी तरह से मैं ले रही हूँ सिलाई, पहले फ्रंट एक साइड से फिर दूसरी साइड से ले रही हूँ बीचों बीच से। तो यहाँ पे भी हो चुकी है हमारी सिलाई कंप्लीट, और इसको भी हम फिटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्स्ट्रा था बच रहा था उसको मैंने बगल में से सिल कर बराबर कर दिया, और अभी इसकी सिलाई कर देंगे कमर से बाजू तक, और फिर उसको उल्टा करके इसके ऊपर सिलाई ले लेंगे। उसको अंदर की साइड धागे नहीं दिखने चाहिए, बाहर की साइड वो। और जो आपकी मार्किंग है जो फिटिंग की वहाँ तक आपको पहले सिलाई ले लेनी है, फिर अंदर की साइड जितना बचता है उसमें 1/4 छोड़ के आपको 2-4 सिलाई ले लेनी है। तो यहाँ पे इसमें भी मैंने सिलाई ले ली है। तो ये हो चुका है हमारा बाजू, इस तरह से कुछ दिख रहा है, और ये फ्रंट का पार्ट आप देख सकते हो, और ये बैक साइड है। और अभी आई के लिए हमें इस तरह से आमने सामने सिलाई करनी है। तो हमें हुक की भी सिलाई कर दी है, जहाँ पे आई है हुक लगेगा इसमें। और अभी हम बनाएंगे बैक साइड का डोरी का लटकन। तो डोरी के लटकन के लिए हमें इस तरह से अस्तर के साथ अटैच कर दिया कपड़े को गोलाई के साथ, और फिर यहाँ पे इसमें छोटी सी डिजाइन बना देंगे। यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े लेकर इस तरह से मैंने फोल्ड करके वी टाइप बना के इसको नीचे से के साइड चिपका लिया है। और ये डोरी के लिए लटकन बन के रेडी हो जाएंगे। लटकन का कुछ लुक इस तरह से है, आप देख सकते हो। और इसके ऊपर एक आधा इंच छोड़ के सिलाई ले लेंगे, और उसको कट करके इसको भी परफेक्ट